श्री बांके बिहारी लाल की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान की जय। शीतला माता की जय। गायत्री माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। परमादरणीय मंच में विराजमान सभी संत जन, संत समाज, ग्राम रवेली के साथ में आसपास के अन्य ग्राम से पधारे हुए सभी भगवत प्रेमी संत जन, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक वृंद, आज परम पूज्य गुरुदेव जी के सूक्ष्म सानिध्य में ग्राम के सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से जगत नियंता परात्पर ब्रह्म कण कण में वास करने वाले, सबके अंतःकरण में बसने वाले, संसार के उत्पत्ति पालन और संहार के कारण स्वरूप उस जगत नियंता प्रभु श्री सीताराम जी के असीम कृपा से आज हमारे श्रीमान सुबेलाल जी कौशल्याबाई, श्यामलाल जी सुशीलाबाई, राम जी लक्ष्मीबाई, नथेला जी पार्वतीबाई, अमर सिंह जी सोनबाई, टाकेश्वर तिजियाबाई, दशरथ रोहिणीबाई, केवल राम जी जौहरीबाई, नंदलाल कमलाबाई, रेखराम जी सविताबाई, यश कुमार जी सुरेखाबाई, चंद्रहास जी कांतिबाई, लक्ष्मण जी और नंदिनीबाई, पूरे कश्यप परिवार के पुण्य प्रताप से अपने पूर्वजों के आत्म शांति के निमित्त इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और आज श्रीमद् भागवत कथा का यह प्रथम दिवस है, प्रथम बेला समय है, प्रथम पुष्प के रूप में हम सब ने अपना समय इस अनमोल काल के कार्य के लिए निकाला है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री भागवत जी का आशीर्वाद आप सबके जीवन में सदैव बना रहे। श्री भागवत भगवान के आशीर्वाद से आप सबके परिवार में सुमति आवे, समृद्धि आवे, आप सबका अंतःकरण, आप सबका चित्त, आप सबका मन भगवान के पावन चरणों में लगा रहे। इसी तरह भगवान के पावन चरणों में प्रेम करते करते आप सबका जीवन व्यतीत हो। आओ इन्हीं भावनाओं को लेकर के आज के प्रथम दिवस के कथा यात्रा में हम सब भाव के साथ आगे बढ़े। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। यही कलिकाल में साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। गाई रामी सुमरी रामी, और संतत सुनिय राम गुण ग्रामी। वर्तमान युग में तो भगवान के नाम स्मरण करना है, भगवान की कथा सुनना है। नाम और लीला दो प्रमुख साधन है भगवान के पास पहुंचे के, भगवान ला प्राप्त करे के, भगवान के सन्निधि ला प्राप्त करे के, भगवान की कृपा ला प्राप्त करे के। आज पुण्यात्माओं के पुण्य प्रताप से हम सबको इस दिव्य कार्यक्रम में नाम और कथा दोनों श्रवण कीर्तन का शुभ अवसर मिला हुआ है। कल आप सबने सुना है कथा के महत्व में कि यह जो कथा है श्रीमद् भागवत कथा जो है वो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को जगाने वाली कथा है। बोलो श्री भागवत भगवान की। श्रद्धा पूर्वक जो कथा भागवत कथा सुनते हैं उनके हृदय में भगवत ज्ञान अपने आप आ जाता है। अपने आप विषयों से विरक्ति होती है, सांसारिक चीजों से अपने आप मन हटता है और भगवत भक्ति भी हृदय में जागृत होती है। मूल में आध्यात्म मार्ग में तीनों चीज के जीवन में होना अति आवश्यक है, ज्ञान के भी, भक्ति के भी और वैराग्य के भी। तीनों चीज की अपन अपन जगह में एक विशेष स्थान है।
ज्ञान भी होना जरूरी है, भक्ति भी होना जरूरी है, वैराग्य भी होना जरूरी है। एकदम सरल अर्थ में ज्ञान माने होते भगवान ला जानना, भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान के अनुग्रह ला जानना, यह है ज्ञान। दुनिया ला जानना ज्ञान नहीं होए, जे दुनिया जनाते थे वो विज्ञान है, और जे भगवान ला हम जानते न वही ज्ञान है। भगवान ला जानना है मूल ज्ञान है, ईश्वर ला जानना। और वैराग्य काला बोले जाते हैं, ये मन के साथ में जो 11 इंद्री है वो संसार से आसक्ति छोड़े और भगवान की तरफ आगे बढ़े, एला वैराग्य बोले जाते हैं। और तीसरा है भक्ति, भगवान के नाम रूप लीला धाम में जब मन रमण करे वो है भक्ति। बोलो भक्ति मैया की। और जीवन में तीनों चीज की होना तो आवश्यक है, ज्ञान के भी, भक्ति के भी, वैराग्य के भी। आप एकदम समझ में आ जाइए। आप थोड़ा से भगवान राम कथा में चलो, भगवान राम जी की लीला में चलो। ये तीनों चीज की होना जीवन में काबर आवश्यक है, एकदम सरल ढंग से आप लोग समझ में आ जाइए। देखो जब वनवास काल में भगवान राम, लक्ष्मण मैया, सीता जी चलिन तो तीनों जने एक साथ चलिन, राम, लक्ष्मण और सीता। राम ज्ञान के प्रतीक है, सीता मैया भक्ति के प्रतीक है, और लक्ष्मण भैया वैराग्य के प्रतीक है। ये मान के चलो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों एक साथ वनवास में चली। ज्ञान भी, भक्ति भी हो, वैराग्य भी। आप देखो राम कथा में जब तीनों एक साथ रीन, जब तक तीनों एक साथ रीन तब तक तीनों के कोई बाल बांका नहीं कर पावत रही से। तीनों जब एक साथ रही से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, तो कर जीवन में कोई संकट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। बीच में एक माया के मृगा थे, वो माया के मृगा में भक्ति है लुभ जथे, भक्ति है माया के मृग में मोहित हो जाते। और भक्ति के बाद भक्ति की इच्छा ला पूरा करे बर ज्ञान है वो माया मृग के पीछे चले जाते। मने ज्ञान है माया के पीछे जब लगते ना, ज्ञान जब माया के पीछे चले गए, मृगा के पीछे चले गए, तो कुटिया में कौन कौन है अभी? भैया लक्ष्मण जी हैं और मैया सीता जी हैं। राम जी हम मृगा के पीछे चले गए, मृगा के साथ में जंगल में। अब कुटिया में सिर्फ दो हैं, लक्ष्मण जी और मैया सीता जी। अभी लक्ष्मण जी वैराग्य है, सीता जी भक्ति है। भक्ति और वैराग्य है कुटिया में। एक विलक्षण घटना घटित होते, वो जैसे मृगल मारी भगवान राम, तो वो मृगा है, मारीच है, मृगा बन के आ रही से मारीच आवाज लगी, हा लक्ष्मण हा सीते, हा लक्ष्मण हा सीते। सुनी शब्द सीता मैया, तो सीता मैया व्याकुल हो गए। लक्ष्मण लकीन कि लक्ष्मण भैया संकट में है, जाओ। वो बहुत करुण स्वर में पुकार रहे हैं, उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण जी बहुत समझे, मैंने भक्ति जब सीता मैया देखी राम जी बहुत संकट में है, तो लक्ष्मण जी बहुत समझे। देखो मैया भगवान के ऊपर कोई संकट आने वाला, वो तो जगत नियंता परात्पर ब्रह्म है, उनके ऊपर क्या संकट, उनको भला क्या संकट। सीता मैया कटु शब्द बोली लक्ष्मण जी ला। अवंततः लक्ष्मण में वैराग्य लभी, ज्ञान के अभाव के कारण भक्ति है वैराग्य के सम्मान नहीं कर पाई, लक्ष्मण जी के सम्मान नहीं कर पाई। और परिणाम का होते वो कुटिया ला छोड़ के वैराग्य भी निकल गए, ज्ञान पहली निकल गए, फिर वैराग्य भी निकल गए। अब भक्ति अकेली रही से, और भक्ति अकेली रिश्ता परिणाम का होते मोह रूपी रावण आते और भक्ति हरण करके ले जाते। आपके भक्ति है सुरक्षित रही कब? जब आपके अंदर में ज्ञान रही और प्रबल वैराग्य रही, तब वैराग्य और ज्ञान ही सुरक्षा गार्ड है काकर भक्ति के। हमारे जीवन में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो भक्ति कब डूब जाती तेकर कोई गारंटी नहीं है। ये कथा संदेश देते, तो तीनों की होना थी आवश्यक है। एक दूसरा प्रसंग में आप ले चल थो रामचरितमानस के। जब भगवान राम के साथ रावण की युद्ध हुई, तो सब सेना मारेगी रावण की। रावण बचेरी से, मेघनाथ बचेरी से,
रावण सोचते सेना तो सब समाप्त हो गए हैं, अब इस मुसीबत से सिर्फ हमें कुंभकर्ण ही उबार सकता है। कुंभकर्ण लो जगाएगी। अब सीरियल में देखो कुंभकर्ण किसी जगाएगी, ओकर कंधम खड़े होके भाला से ओकर कान ला हुदरे ले, बताओ कान ला भाला से हुदरे, तब वो कुंभकर्ण जगिस। और कुंभकर्ण जगिस तब रावण कुंभकर्ण बोलिन कि भैया आपको पता था मुझे 6 महीना सोने का वरदान है, और एक दिन जागने का ऐसा वरदान मिला हुआ है, तो वरदान के साथ एक श्राप भी है, 6 महीना के बीच अगर जिस दिन मैं जगूंगा, 6 महीना के बीच में जिस दिन मैं जागूंगा उस दिन मुझे मरना होगा। 6 महीना सोए के वरदान नहीं से, लेकिन 6 महीना के बीच में ये दिन जागती ना कुंभकर्ण, वही दिन वो मरती, 16 मरे को वरदान नहीं से। रावण ने कहते कुंभकर्ण भैया आप कैसे भाई हो, आपने तो अपने भाई की मौत को बुलावा दिया है बीच में जगा के, कौन सा ऐसा संकट आ पड़ा था। तो रावण कहते भैया मैं बहुत मुसीबत में हूं, वो दशरथ का बेटा है, 2 राजकुमार, उनकी पत्नी को मैं हरण करके ले आया हूं, और उनकी पत्नी को हरण करके लाने का परिणाम क्या हुआ, वो वानर भालुओं को लेकर के लंका में आक्रमण कर दिए, और आज भैया मेरे मने लंका नगरी के सारे सेनापति मारे गए, सभी बड़े बड़े योद्धा मारे गए, मैं बस बचा हूं, अब आप ही मेरे असली सहायक हो, इसलिए जगाना पड़ा मुझे। तो राम जी के जब बात करी ना रावण है, तो कुंभकर्ण समझ गए कि भैया आप जिनको आप साधारण राम कह रहे हो वो साधारण कोई राजकुमार नहीं है, वो तो जगत नियंता परात्पर ब्रह्म है, जिनके इच्छा मात्र से सृष्टि बनता है, सृष्टि का पालन होता है, और भ्रिकुटी विलास से भ्रिकुटी विलास उजास लय होई, संसार में प्रलय आ जाता है।